हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है शर्मा रीजनिंग क्लासेस के अंदर। दोस्तों, आज हम लोग इंडिया जीके का बहुत ही प्यारा सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं आज के इस वीडियो में, जिसका नाम है भारत की प्रमुख नदियाँ। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। रामबाण है ये, बिल्कुल रामबाण है दोस्तों, ठीक है ना। तो आप क्या करो, वीडियो को लास्ट तक देखो और फिर भी कोई डाउट एंड क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछो, ठीक है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि सर जीके में बोरिंग लगता है। देखो भाई, बोरिंग लगे या इंटरेस्टिंग लगे, लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करो आप, चाहे अपना मन में सोच के पढ़ो, चाहे आप अपनी नीयत से पढ़ो, ठीक है ना। समझ रहे हो बात को? तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई भी सब्जेक्ट है ना, कभी बोरिंग नहीं होता है, उसका बोरिंग आप खुद बनाते हो, ठीक है। उसको पढ़ने का वे एक अच्छे से डिसाइड करो जो आपके लिए सूटेबल होता है, ठीक है। वरना बोरिंग तो हर चीज़ आपको लगेगी, ठीक है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, दक्षिण गंगा के नाम से जो है वो गोदावरी नदी को जाना जाता है। किसको जाना जाता है दोस्तों? गोदावरी नदी को, ठीक है ना। अब देखिए, 4 दिशाएं हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ऐसी नदी जो ऐसे साउथ के अंदर यहाँ पे बह रही है, उसको दक्षिण गंगा के नाम से जाना गया है, ठीक है। ये गंगा का ही एक पार्ट था, ठीक है, बट उसका नाम क्या रख दिया? गोदावरी। तो याद रखिएगा, सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गोदावरी, ठीक है ना। गोदावरी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा और भागीरथी किस स्थान पर संगम करती है और फिर सम्मिलित जलधारा गंगा नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती है? तो अलकनंदा और भागीरथी किस स्थान पर संगम करती है? संगम का मतलब क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले तो आप ये समझो, संगम का मतलब होता है मिलाव। जहाँ पे ये आपस में मिलती हैं, क्या होता है दोस्तों? मिलाव, यानी कि मिलना। जहाँ पर ये आपस में मिलती हैं, ठीक है, संगम का मतलब होता है मिलना। तो जहाँ पर आपस में संगम करती है और फिर सम्मिलित जलधारा गंगा नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती है। सम्मिलित जलधारा मतलब देखो, इधर से अलकनंदा आई, ध्यान से समझना इस बात को, इधर से भागीरथी आई, अब यहाँ पे इनका हुआ संगम, और इसके आगे जो जलधारा बहेगी उसे बोलते हैं सम्मिलित जलधारा, यानी कि इस नदी की भी जलधारा और इस नदी की भी जलधारा है, तो इसको गंगा नदी के नाम से प्रवाहित कहते हैं, ठीक है। तो ये जो कह रहा है, ये कह रहा है कि नाम से आगे प्रवाहित होती है, वो कहाँ होती है, ठीक है। गंगा नदी के नाम से प्रवाहित होती है जो, वो कहाँ होती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों देवप्रयाग। कहाँ होती है? देवप्रयाग में होती है, ठीक है, देवप्रयाग में होती है। दो नदियों का संगम होता है, ध्यान रखिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, दो नदियों का संगम होता है, अलकनंदा और भागीरथी, ठीक है। संगम होने के बाद में उनकी जलधारा आपस में एकत्रित होकर बहती है, उसका नाम आगे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है, और वो जो है वो कहाँ बह रही है? वो देवप्रयाग में बहती है, ठीक है ना। तो ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? इंदिरा सागर बांध तो वो है दोस्तों नर्मदा नदी पे। कहाँ पे है दोस्तों? नर्मदा नदी पे, ठीक है ना। अब बात करें अपने बांध की, ध्यान दे दीजिएगा, अच्छे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको। बांध की हम बात करें तो बांध क्या होता है? जलाशय होता है जिसके अंदर काफ़ी मात्रा में जल को एकत्रित करके रखा जाता है। किस लिए रखा जाता है? उचित समय पर उपयोग करने के लिए, ठीक है। जब जल की कमी हो या फिर जब हमें किसी प्रकार की ऊर्जा चाहिए हो, चाहे विद्युत ऊर्जा हो, चाहे तापीय ऊर्जा हो, इस तरह की जब हमें यांत्रिक ऊर्जा चाहिए होती है, तो उसके लिए जल को एकत्रित करके एक जगह पर रखा जाता है जिसे बोलते हैं बांध, ठीक है। और उसके अलग अलग नाम होते हैं। तो नर्मदा नदी के किनारे जो बांध है, नर्मदा नदी के जल को एकत्रित करके जो बांध बनाया जा रहा है उस नदी के किनारे, उसका नाम क्या है? इंदिरा सागर बांध, ठीक है। तो सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक में स्थित कृष्णा राज सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? अभी फिर से बांध की बात आ गई दोस्तों। कर्नाटक में स्थित है, कृष्णा राज सागर उसका नाम है और वो बांध है, वो किस नदी पर बनाया गया है? तो वो बनाया गया दोस्तों कावेरी नदी पर। कहाँ बनाया गया दोस्तों? कावेरी नदी पर बनाया गया है, ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर ऐसे ऑप्शंस भी होते हैं जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे कृष्णा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने वाला है, ठीक है। आप सोचो कृष्णा राज सागर यानी कृष्णा नदी पे, लेकिन नहीं दोस्तों। कृष्णा राज सागर जो है वो कहाँ बनाया गया है? कावेरी नदी के ऊपर बनाया गया। कहाँ बनाया गया पहले दोस्तों? कावेरी नदी के ऊपर बनाया गया, कावेरी नदी के तट पे बनाया गया, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कावेरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? अजमेर जो है वो निम्नलिखित में से किस नदी पे स्थित है दोस्तों? लूनी नदी पे, ठीक है ना, लूनी नदी पे। तो ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ताजे पानी की डॉल्फिन के लिए घर है? ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों गंगा।
गंगा नदी जो है वो उसका पानी जो है स्वच्छ है, आप सभी को पता है स्वच्छ निर्मल पानी है, ठीक है ना। तो जो गंगा नदी है वो ताजे पानी की डॉल्फिन के लिए घर है। ताजे पानी की डॉल्फिन का मतलब है, डॉल्फिन जो एक मछली होती है, ठीक है, इस तरह से, मतलब इस तरह थोड़ी सी उसकी आगे शेप होती है ना, वो डॉल्फिन होती है। डॉल्फिन आपने देखी भी होगी, नहीं देखी तो गूगल पे सर्च कर लो यार, ठीक है। तो डॉल्फिन जो है वहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि डॉल्फिन की एक प्रजाति जो है वो ताजे पानी में रहना पसंद करती है, ठीक है ना। और ताजे पानी के लिए जो प्रसिद्ध जो नदी है, जो प्रसिद्ध है वो कौन सी है दोस्तों? गंगा नदी है। कौन सी है? गंगा नदी है। तो गंगा नदी को ही बोला जाता है ताजे पानी के लिए डॉल्फिन का घर, ठीक है ना। तो सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और भारत की पवित्र नदियों में से एक है गंगा नदी, ठीक है। तो सी इसका क्या है दोस्तों? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आइजोल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो आइजोल जो है दोस्तों वो तलावंग नदी के तट पर स्थित है, तलावंग, ठीक है ना। और एक आइजोल आपको पता हो तो मिजोरम की राजधानी भी है, ठीक है ना। मिजोरम की राजधानी है जिसका नाम है आइजोल, ठीक है ना। और यहाँ पे बात हो रही है, एक मिनट, मिजोरम, ठीक है ना। और यहाँ पे बात हो रही है आइजोल की। आइजोल मिजोरम की राजधानी, ठीक है ना। और आइजोल किस नदी के तट पर स्थित है? तलावंग नदी। याद रखिएगा, नाम थोड़ा सा हो सकता है अजीब लगे आपको, लेकिन याद रखिएगा तलावंग नदी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर में सबसे प्रचुर मात्रा में विघटित आयन है? आयन यानी कि धनायन और ऋणायन, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। तो ये कह रहा है कि ये आयन जो हैं वो प्रचुर मात्रा में यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में कौन सी महासागर में मिलते हैं? तो वो मिलते हैं दोस्तों, कौन सा महासागर में सबसे प्रचुर मात्रा में विघटित आयन है, यानी कि महासागर में ऐसा कौन सा आयन है जो सबसे ज़्यादा विघटित होता है, यानी कि उसके अंदर मिला हुआ होता है? तो वो होता है दोस्तों क्लोरीन, जिसको आपने साइंस में पढ़ा होगा Cl नेगेटिव, है ना, Cl नेगेटिव क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन जो होता है वो सबसे ज़्यादा विघटित होने वाला आयन है, ठीक है ना, आयन है। तो ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में होता है तथा भारत में ही विलीन हो जाती है? अब बात करते हैं उद्गम की। उद्गम का मतलब होता है दोस्तों शुरुआत, स्टार्ट, ठीक है ना, प्रकट होना। और भारत में विलीन हो जाती है, विलीन का मतलब क्या होता है दोस्तों? समाप्त हो जाना, ठीक है ना, यानी वो नदी बाद में समाप्त हो जाती है। तो ऐसी कौन सी नदी है जो भारत में ही उद्गम होती है, यानी भारत में वो जनरेट होती है, उत्पन्न होती है और भारत में वो विलीन हो जाती है? तो वो नदी है दोस्तों सिंधु या ब्रह्मपुत्र। इसका करेक्ट ऑप्शन सस्पेंस आप बताओगे, ठीक है ना, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। अगर नहीं पता होगा ना आपको तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। आई बात समझ में? वैसे इसका है सिंधु। अब मुझे आप बताओगे क्या मैंने सही बताया या गलत बताया, ये आपके लिए राज की बात है, ठीक है ना, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं बता दूंगा तो आपके दिमाग को क्या जुड़ाएगा। तो निम्नलिखित में कौन सी नदी का उद्गम भारत में होता है तो भारत में विलीन हो जाती है? बताना दोस्तों, है इन दोनों में से कोई एक? चलो हिंट दे देता हूँ, इन दोनों में से कोई एक है, अब तो बता दोगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सभी लोग बताएंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताओ भाई, भारत की सबसे लंबी नदी? गंगा, ठीक है ना, गंगा है, 20 का करेक्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों ये थे आज इंडिया जीके के बहुत ही प्यारे प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके अलावा चैनल पे प्लेलिस्ट हैं, वो भी आप देखते रहो, राजस्थान वन रक्षक वनपाल की, ठीक है, मैथ की भी है और दूसरे एग्जाम्स की भी है, वो भी आप देखते रहो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो। कोई भी क्वेरी है कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट भी आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो कैसी लगी वीडियो? उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, बाय बाय, टेक केयर।